बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इस्लाम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान करीम का रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना शुरू हो चुका है और इस महीने के इख्तिताम पर हम सभी जो हैं वो सदका फ़ितर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सदका फ़ितर क्या है, कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सदका फ़ितर की एक अहम चीज़ ये है कि सदका फ़ितर का मकसद है कि जो कोताहियाँ और कमज़ोरियाँ रोज़े में हमसे हो जाती हैं, सदका फ़ितर देने से इन कमज़ोरियों और कोताहियों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर कर देता है, इनको माफ़ कर देता है। गोया एक किस्म का ये हमारी कोताहियों का कफ़ारा है। सदका फ़ितर की वजह से इस ईद को ईद उल फ़ितर कहा जाता है। इसका मकसद हमारी गलतियों और कोताहियों को दूर करना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ज़माने में ईद के दिन कोई शख्स भूखा ना रहे, यानी जिस दिन ईद का दिन हो उस दिन कोई शख्स भूखा ना रहे। इसलिए कोशिश करें कि आप अपना सदका फ़ितर ईद से 1 या 2 दिन पहले निकालें, ज़्यादा पहले ना निकालें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का चाँद देखने के बाद सदका फ़ितर देते थे। इसका फ़ायदा ये होता था कि कल को ईद है तो कोई शख्स भूखा ना रहे और भीख ना मांगे, यानी हर शख्स कल जो है वो सुकून से अपने घर बैठकर वो खा सके। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप ईद के 2 दिन पहले यानी 28 रमज़ानुल मुबारक को अपना सदका फ़ितर दे दिया करते थे। आप ऐसा भी कर सकते हैं 28, 29 और 30, लेकिन ईद की नमाज से पहले अदा कर देना चाहिए। ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले देना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर दिया तो वो इसका सदका फ़ितर कबूल होगा, और जिसने ईद की नमाज के बाद दिया तो वो सिर्फ सदका होगा, उसको फ़ितराना का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए नमाज से पहले पहले तक दे देना चाहिए। अब बात करते हैं कि कितना देना चाहिए और क्या देना चाहिए। ईद उल फ़ितर का फ़ितराना सिर्फ गंदुम नहीं है। हम कहते हैं कि सिर्फ गंदुम की शक्ल जो है वो की शक्ल में जो है वो सदका फ़ितर दिया जाए, बिल्कुल नहीं। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईद उल फ़ितर का फ़ितराना 5 चीज़ों से दिया जाता था। गेहूँ यानी कि गंदुम से दिया जाता था। इसके अलावा खजूर से दिया जाता था, और नंबर 3 पनीर से दिया जाता था। नंबर 4 चावलों से दिया जाता था, और नंबर 5 मुनक्का से दिया जाता था। इन 5 चीज़ों से सदका फ़ितर दिया जाता था। इनकी तादाद कितनी होती थी? इन 5 चीज़ों से सदका फ़ितर दिया जाता था और इनकी तादाद 2.5 किलो होती थी। आप बेशक 2.5 किलो खजूरें दे दें या उनके कीमत जो है वो किसी गरीब को दे दें, मतलब ये है कि इतनी कीमत जो है वो किसी को देनी चाहिए। ये 5 चीज़ें अरब की ग़ज़ाइयत में से थी, इसलिए इन 5 चीज़ों का जो है वो ज़िक्र किया गया। तो इसलिए हर इलाके और लिहाज से जो है वो जो ग़ज़ाइयत की चीज़ें होती हैं, गंदुम भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन ज़्यादा जो है वो चाहिए कि आप खजूर से जो है वो अपना सदका फ़ितर निकालें। इसके अलावा किशमिश भी आता है कि आप किशमिश से भी जो है वो सदका फ़ितर दिया करते थे। बहरहाल जिस भी चीज़ से आप दें, आपकी तादाद जो है वो 2.5 किलो होनी चाहिए। या उतनी कीमत जो है वो किसी गरीब को दे दी जाए, और देना जो है वो ईद की नमाज से पहले दे देना चाहिए, क्योंकि ईद की नमाज के बाद जो है वो सदका फ़ितर आपका कबूल नहीं होगा, बल्कि वो एक आम सदका जो हम आम दिनों में देते हैं वो काउंट होगा। तो इसलिए ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले पहले सदका फ़ितर दे दिया जाए। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि वो शुरू रमज़ान में ही दे देते हैं, तो इसका नुकसान ये है कि जो गरीब लोग हैं वो उसको शुरू में ही खर्च कर लेते हैं। इसलिए आखिर में दिया जाए ताकि उस दिन यानी ईद के दिन कोई शख्स भूखा ना रहे, तो इसलिए आखिर में देने की तरगीब दी गई। जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमर 28 रमज़ान को दिया करते थे, तो 28 को भी दे सकते हैं, 29 को भी और 30 को भी। इन तीनों दिनों में आखिर में दें ताकि ईद वाले दिन कोई शख्स भूखा ना रहे और कोई शख्स भीख ना मांगे, किसी को भीख मांगने की नौबत ना आए, और हर शख्स अपने घर खुशहाली के साथ जो है वो खा पी सके। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
इसके अलावा अगर आपको इस्लाम के बारे में कोई भी सवाल पूछना हो या ईद उल फितर के बारे में कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हत्तुल इम्कान उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।